the fire and snow. Voices of an old in the cold wind blow. Shadows in the night, but the stars still glow. If I fall tonight, let the whole world know. Calling me home where the old gods stand through the storm and the blood red. क्लास में पढ़ते हैं? अरे नाइन्थ में तुम्हारे क्लास में कितनी कुर्सी है? 128 क्लियर है? 5%। अगर फेल हो गया था अरे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक बंदर को 4 केला दिया गया, उसमें 3 बंदर आ गए, तो कितने कितने खाएंगे? एक। शाबाश, 1 पॉइंट दीजिए इसको। हाँ? नहीं मालूम, कोई बात नहीं है। ठीक है, हौसला अच्छा है, लेकिन स्कूल जाते नहीं हो लग रहा है। गाँव में प्राथमिक स्कूल है ना, तो स्कूल जाया करो बेटा, ठीक है, जाया करो। अगर कहोगे तो हम प्रिंसिपल साहब से भी बात कर लेंगे, ठीक है। अब पढ़ा करो, थोड़ा बहुत पढ़ो, मत पढ़ो पूरा, लेकिन थोड़ा ही पढ़ो। मत पढ़ो अपने माँ बाप के, लेकिन अपने लिए पढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो फिर लिखोगे नहीं तो कैसे चलेगा? नोट तो सब गिन लेगा गांधी। बताइए कि क्या नाम है, कौन से क्लास में भी है? अभी 9th में है। 9th में। 8 में इंग्लिश में कितना नंबर है? 53 नंबर। 53। 80 में 53। 80 में 80 किस हिसाब से नंबर? संडे में था तो उसमें 80 नंबर। अच्छा, 80 का पेपर होगा। और मैथ में? मैथ में 54 नंबर। नंबर तो 80 के हिसाब से ठीक है, लेकिन और बढ़िया से पढ़ो। लोगों की फरमाइश है कि एक क्वेश्चन तेज हो और आप लोग सवाल का जवाब दें। ठीक है, तो अब तो बेटा तो कुर्सी थोड़ा हम बैठ ही जाते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताइए कि आपको अगर हम कह दे कि ऊपर से कूद जाओ तो कूद जाओगे? नहीं। तेज बोलो। नहीं। आपको कंफर्टेबल महसूस होगा? नहीं। आप बता दीजिए कि अभी हाल में कांग्रेस जनता पार्टी जो बनकर आई थी इंस्टाग्राम पे, किसका इस्तीफा मांगी? ये धर्मेंद्र प्रधान। अभी 1 राउंड खत्म हो चुका है, जिसमें 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ। अब ये 5 लोग आ चुके हैं, इन 5 लोगों का फिर से होगा। बारिश के आने के चलते अंदर आया गया है टीन सेट के नीचे। अभी आप लोगों के बीच जो लोग विरोध कर रहे हैं, किस चीज का कर रहे हैं? देश में काकरोच का विरोध कर रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं? यार अजीब हाल है, अजीब हाल है। विरोध काकरोच का कर रहे हैं? काकरोच बल्कि विरोध कर रही है भाजपा का। चलो यार हम इधर हो जाते हैं। काकरोच का विरोध सब थोड़ी कर रहा था। अरे कितने लोग कांग्रेस कर रहे हैं? किसका विरोध हो रहा है? बीजेपी वाले। बीजेपी वाले का बात मत करो, सत्ता पर तो हमेशा राजा है। अपने घर के तुम मालिक हो ना। अभी एक बात बताइए कि अभी कहाँ कहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है स्टूडेंट को लेकर? दिल्ली में, बिहार में, और अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में, झारखंड में। ग्रेजुएशन करने के लिए कितने सब्जेक्ट की जरूरत होती है सिलेबस ग्रेजुएशन में? 5 कंपल्सरी थोड़ी है, 3 ही सब्जेक्ट चाहिए ना। कौन सी उम्र में इंसान को 32 दांत मुंह में आ जाते हैं? जबड़े के साथ मुंह में 32 दांत कब आ जाते हैं? किस अवस्था में? 30 साल। 18 साल। आप लोग का क्या निर्णय है? बात बताइए कि शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी? कान की हड्डी। 12 साल के अंतर में सबसे बढ़िया एजुकेशन सिस्टम में सुधार दिल्ली में केजरीवाल। अभी ऐसा कौन सा आयल दिया जा रहा है जिसमें कौन सा फार्मूला युक्त किया जा रहा है? E20 इथेनॉल। ऐसा कौन सा जीव जंतु है जो अपने अंडे को ढककर छुपाता है लेकिन बाद में भूल जाता है? सांप। कछुआ। कछुआ, सही बता, कछुआ है। क्या समझ में आवा? कछुआ भी के पैदा हुआ रहा, ठीक है। अच्छा, एक चाचा ने क्वेश्चन किया है कि कौन सा पक्षी बच्चा को जन्म देता है, न कि डायरेक्ट अंडा देता है? डायरेक्ट वो बच्चा देता है। बाहरी आदमी कोई नहीं बोलेगा और कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। अपना सवाल एक बार में अगर नहीं देगा, अब माइनस कर दूंगा। और कोई बाहरी आदमी बस वो देखे कि सवाल इन्होंने जवाब सही दिया कि नहीं। कौन सा ऐसा पक्षी है जो अंडा देने के बाद बच्चा नहीं, डायरेक्ट बच्चा को जन्म देता है? सही है। लेकिन किस सन में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी? भारत में किस सन में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी? 1 GB में, मोबाइल के 1 GB में कितने MB होते हैं?
ना 1054 MB। हाँ तो बताओ यार, मुस्कुराओ मत, बोलो बोलो। आप कैमरे में हैं? कौन में पढ़ते हैं? 11th में। कौन से स्कूल में? एनबीएन स्कूल कहाँ पे है? कोलना। कोलना की दूरी कितना है आपके गांव से? 16 किलोमीटर। वहाँ के प्रिंसिपल का नाम? चलो ये खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन होगा, वहाँ पे कितने अध्यापक है, कितने अध्यापिका हैं? ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने अंडे को दूसरे के घोंसले में छोड़ आता है? आप बता सकते हैं? नहीं नहीं, आप नहीं। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने अंडे को दूसरे के घोंसले में छोड़कर आता है? उल्लू। माइनस करिए। माइनस करिए, हम इसीलिए तो नहीं बोले। तो आप मत करो, हम यहाँ सुन रहे हैं, इसीलिए आप भी नहीं बताए तो वही क्वेश्चन यहाँ घुमा दिए। तो ये है, आपका क्या नाम है? हाँ, इन्होंने सवाल का जवाब सही दिया है। राहुल जी कहाँ से हैं? भोरमार से कि भोरमार में? हाँ, भोरमार में मार करवा कहाँ। तो अब सबसे एक एक हो गया, अब एक ही बचा है। तो आखिरी सवाल किस टाइप का किया जाए कि जो इन लोग को बताने में भी ठीक लगेगा, वो जवाब दे देगा, और जिसको नहीं आएगा अपना चुप रहेगा, बोलना ही नहीं है। हम खुद हम समझ जाएंगे कि ये नहीं बता रहा है, हम खुद गलत बोल देगा तो कटेगा। हाँ नहीं, हम बोल रहे थे, हमें पूछे था, हमें पूछे था ऐसा कौन सा जीव जंतु है जो अपने बच्चे को जन्म देती है और अपने प्राण की कुर्बानी दे देती है? आप कहा पहले बताने के लिए। आप देखो, कंफर्म था तो बोल दिया ना हमने। देखिए हमारी बात सुनिए, आप हाथ उठाइए चाहे बोलिए। अरे तो उसको क्लियर था, बोला। अगर ये गलत बोल देता तो क्या करते? माइनस कराते कि नहीं कराते? बिच्छू की तरह एक ऐसा कौन सा जीव जंतु है जो हूबहू देखने में लगता है? अगर गणित में कुल कितने अंक होते हैं? गणित में जो गिनती है। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। पॉइंट उसका जुड़ेगा भाई। सवाल आपसे नहीं बोले, सवाल ऐसे इनका बनता था, लेकिन पॉइंट इसका जुड़ेगा। जुड़ेगा। हाँ बोले, सर बोले, नहीं सर बोले हैं कि आप बैठिए मत, खड़े रहिए। नहीं नहीं, इसका पॉइंट जुड़ेगा। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका अंडा दूसरा पक्षी सेता है और उसको फोड़कर बच्चे को जन्म दिलाता है? नहीं पता सही, नहीं पता। कौवा छोड़ के आता है, कोयल उसको सेती है, और कोयल उसको। अरे यहाँ पे सवाल जवाब में ये हमारे क्या नाम है, न्यू स्वदेश टेलीकॉम से मधु भैया जी आए हैं। तो कौन आया है, किसका काउंटिंग किया है, कौन है? आप? कमरान खान। ये कमरान खान। कमरान खान को नाम इन्होंने अनाउंस किया है, लेकिन भाग लेने वाले और बहुत सारे लोग थे, लेकिन लास्ट में तीसरे राउंड में एक अतीक खान थे जो आर्मी लवर से, एक राहुल शंकर थे ये भोरमार से, जो ये 3rd लेवल पे आए हैं, और 1st लेवल पे कमरान खान कोलोन से आए हैं, जिनको इनको साइकिल इनाम की घोषणा जज साहब कर रहे हैं। क्या इनको सच में दिया जाए या नहीं दिया जाए? दिया जाए। मतलब उनका निकला है। आप इस प्लस की खुशी में क्या कहना चाहते हैं? मैं इस प्लस की खुशी में मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं अपने हार से हारा नहीं हूँ, क्योंकि मैं फिर संघर्ष करूंगा। अगली बार फिर रेस होगा या कुछ भी होगा, इरफान फौजी साहब कुछ भी रखेंगे, दौड़ पे रखेंगे या कुछ भी रखेंगे, उसमें मैं भाग लूंगा और मैं जीत के दिखाऊंगा। और मैं कामरान भाई से बहुत बहुत बधाई, भाई को कांग्रेचुलेशन। ये है कमरान जी आप क्या कहते हैं इस खुशी में? हमें बहुत अच्छा लगा, जैसा कि हमने आप। आओ राहुल भाई आओ, तुम बोलते रहो। अरे ठीक है, जैसा कि ये है राहुल जी, ये 3rd नंबर पे आए, लेकिन इन्होंने अपने दोनों सेकंड है, ये दोनों लोग सेकंड में ही हैं, ये दोनों लोग सेकंड में ही आए हैं, क्योंकि नंबर इन लोगों का दोनों का बराबर ही पड़ा है। और ये 1st में आए हैं, जो रिश्ते में भाई भी लगते हैं, मतलब तो सभी भाई हैं, कोई वो नहीं है। और इनको साइकिल इनाम में दिया जाएगा। भाई साइकिल लाया जाए और जज साहब के द्वारा दिलाया जाए। मधुवेंद्र वर्मा जी साहब हमारे बीच आएंगे आगे। और ये हैं हमारे सिराज भाई प्लाटर, नामी गामी इस समय नए चहेते हमारे बीच आए हुए हैं। तो ये साइकिल, ये वही साइकिल है जो हमने जनवरी में लाया था दौड़ कराने के लिए।
हट जाओ बेटा। तो ये वही साइकिल है जो आर्मी की दौड़ कराने के लिए मैं लेके आया था कि जो लोग दौड़ तैयारी करते हैं तो रेस कराते हैं तो उसमें जो प्रथम आता है इनाम देते हैं। तो लोग आज 10 लड़के भी इकट्ठे नहीं हो पाए तो फिर हम लोग एक जगह बैठकर सोचा गया कि 8-7 महीने साइकिल हो गई रखी तो किसी बहाने किसी को गिफ्ट दे दिया जाए सवाल जवाब कर। तो आज इस साइकिल का हकदार ये कमरान जी हैं। तो कमरान जी को आप लोग साइकिल दीजिए और जो लोग सेकंड आए हैं वो लोग भी अपने हाथों के द्वारा लगाकर उन्हें करके दीजिए। तिरंगे को खोल कर लहराइए। आप तिरंगा भी लेके चलते हैं, वो भी क्या नाम है, ये है आर्मी लवर तिरंगा लेके चलते हैं। ये रोशन कॉस्मेटिक के तरफ से उपहार मिला हुआ है। हालांकि रोशन कॉस्मेटिक चंदौली में नंबर 1 पे चल रही है। मैं मिर्जापुर से और एक कोलम गांव से बिलोंग करता हूं। यहाँ पे ही मैं वो नाम और रुतबा कमाना चाहता था, लेकिन यहाँ क्या है कि 88 सेक्शन 1 से 1 लगाने वाले बहुत होते हैं, जिससे बचना बड़ा मुश्किल है। तो कहते हैं ना, संभल के चलो यारो, आगे ठोकर बहुत है, लेकिन ठोकर से बच जाओगे, लेकिन अपनों का ठोकर बहुत है। तो इसलिए उनसे बचने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ा। नहीं तो यहाँ भी अगर हम करते तो वही काम करते, अच्छा चलता। तो यहाँ भी जो आज नंबर 1 पे रोशन कॉस्मेटिक शो करता है चंदौली में, टॉप 1 पे गूगल पे, तो वो आज हमारा मिर्जापुर शो करता, लेकिन वहाँ जाना पड़ा। रोजी रोटी के लिए तो बड़ी चीज नहीं है, तो हम अपने गांव से प्रोग्राम रखे। तो ये लोग आए हुए हैं, तो ये प्रोग्राम में इनको गिफ्ट दिया जा रहा है। तो ये गिफ्ट आप साइकिल इनको उठा के दिया जाए या ऐसे दे दिया जाए? लीजिए भैया, उठा के फोटो ले लो अपने में, ऐसा ही ले लो। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। जय हिंद, जय भारत। आप कुछ कहना चाहेंगे? सेकंड वाले को चलिए दे दिया जाए। हालांकि आप देख रहे हैं कि जज साहब हमारे जो इन लोगों के बीच में मधुएंद्र वर्मा जी आए थे, मधु भैया, और तो उनका कहना है कि सेकंड वाले के लिए आपने क्या दे रखा है। तो हम संजोग से घड़ी लेके आ रखे थे। सेकंड वालों के लिए हम स्मार्ट वॉच घड़ी दे देते हैं। तो एक स्मार्ट वॉच घड़ी हमारे, आप तो पा चुके हैं एक बार के। उससे क्या मतलब, मैं तो यहाँ अच्छा सिस्टम में ले लीजिए, ठीक है। इनका दिल हौसला और सिस्टम तोड़ा नहीं जाएगा। तो ये आर्मी लवर अतीक अहमद को एक बार फिर स्मार्ट वॉच जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये अपना मौका कहीं छोड़ते नहीं है। दूसरी बार इसको स्मार्ट वॉच गिफ्ट मिल रहा है। ये है राहुल शंकर जी। अरे टाइट बोलो यार, क्या बात है नहीं हो? क्या नाम है पिताजी का? कल्लू शंकर। कल्लू शंकर। तब गिफ्ट चाहिए? ये गिफ्ट लीजिए। ये पहली बार न ये हमारे फॉलोवर है न कुछ है, लेकिन इनको गिफ्ट दिया जा रहा है स्मार्ट वॉच घड़ी। गिफ्ट पाकर आपको कैसा लगा? सही लगा। अरे तो फिर लगाओ अपने देश का नारा। जय मातरम, मातरम, जय भारत। ठीक है, तो इसी पे कार्यक्रम को समाप्त किया जाता है। फिर ऐसे ही आगे प्रोग्राम अगर हम कहीं रखेंगे तो अगर आप लोग भाग लेना चाहते हैं तो आ सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है। और हमारा सवाल कोई बड़ा कठिन नहीं होता, क्योंकि हम मास्टर नहीं है कि आपको पढ़ाएंगे। हम खुद ही अनपढ़ आदमी है भाई, झोला उठाते हैं चले आते हैं, जो समझ में आता है वो पूछ लेते हैं। इसी पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।